अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुछ ही घंटों में मतदान शुरू होने वाला है। तकरीबन 17 करोड़ वोटर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 26 लाख भारतीय वोटर्स भी हैं। सबसे ज्यादा नजर उन 7 स्विंग स्टेट्स पर है जिनकी 93 सीटें तय करेंगी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की गद्दी पर कौन बैठेगा। 31 अक्टूबर तक के सर्वेक्षणों के अनुसार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस विस्कॉन्सिन में 4%, पेंसिल्वेनिया में 3%, मिशिगन में 3% और नेवाडा में 1% के अंतर से आगे हैं। वहीं नॉर्थ कैरोलिना में 1% और जॉर्जिया में 1% से डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। एरिजोना राज्य में ट्रंप और हैरिस दोनों बराबरी पर हैं। तो डाक से मतदान पर नजर रखने वाले फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के इलेक्शन लैब के अनुसार रविवार तक 7.5 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी लोग अपने वोट डाल चुके हैं, यानी कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। उनके भाग्य का फैसला जल्द ही होने वाला है और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला भी जल्द ही सामने आ जाएगा। उधर अमेरिकी चुनाव पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 5 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में अमेरिका के साथ अपने संबंधों में लगातार प्रगति हमने देखी है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी फैसला आए अमेरिका के साथ हमारे संबंध और मजबूत होंगे। You know, we have actually seen steady progress in our relationship with the US over the last 5 presidencies, including an earlier Trump presidency. So when we look at the American election, you know, we are very confident that whatever the verdict, our relationship with the United States will only grow. In terms of the Quad, I remind you that actually the Quad was revived under a Trump presidency in 2017. It was then moved from the level of a permanent secretary to a minister, also during the Trump presidency. And in fact, it's interesting, in the midst of COVID, when pretty much physical meetings had stopped, one of the rare physical meetings of foreign ministers was actually of the Quad in Tokyo in 2020. So I think that should tell us something about the prospects of the Quad. तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर पूरे विश्व की नजर है। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में जोरदार टक्कर भी देखने को मिल रही है। लगातार जनता के बीच जाकर वो अपने लिए वोट की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनायक हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभा रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। अमीन साहब, अमेरिका में जिस तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया है आज से वो शुरू हो जाएगी, मतदान की प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं, क्योंकि डाक से तो मतदान पहले से ही हो रहा है, लेकिन आज से ऑफिशियली अगर देखा जाए तो आज से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगभग 20 दिन ये चुनाव चलने वाला है और उसके बाद फैसला सबके सामने होगा। लेकिन अभी की जो स्थिति बन रही है उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। आपकी नज़र भी ज़रूर इस पर बनी होगी कि किस तरीके से जो अमेरिका का चुनाव है वो प्रभावित हो रहा है, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि जिसमें जो हमारे 26 लाख इंडियन डायस्पोरा के इंडियन वोटर्स हैं वहां पर जो रह रहे हैं, उनके जो वोट्स हैं वो बड़ा कौन करेंगे इस मामले में, जिसमें कि आप देखेंगे कि हमारे जो इंडियंस हैं उनका क्या रुझान, जैसा कि देखने को मिला है और सुनने को मिला है कि हमारे इंडियंस का जो रुझान है वो ट्रंप की तरफ है, ना कि कमला हैरिस की तरफ। तो सबसे बड़ी बात ये है। और आप देखिएगा कि आज जो वोटिंग शुरू होगी उसमें अप्रॉक्सीमेट 17 करोड़ वोटर जो है दोनों का फैसला करेंगे, जिसमें ट्रंप और कमला हैरिस हैं, इनके भाग्य का फैसला होगा। और इसमें 7% जो वोट है वो स्विंग करेगा। स्विंग करने में 93 सीट्स हैं, जो कि 270 की बात है, उसमें वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो इसलिए आप देखिए कि कमला हैरिस जो हैं वो 1 से लेकर 4% तक कर रही हैं, ऐसा सुनने में आया। जैसे मिशिगन है और पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन है और नेवादा है। लेकिन आप देखेंगे कि 2 जगह जो अच्छी स्टेट्स हैं उनमें ट्रम्प भी 1% इनसे ऊपर चल रहे हैं। तो और कहीं पर ये देखिए एरिजोना में है, यहाँ पर ये इक्वल चल रहे हैं दोनों। तो जहाँ पर पोस्टल बैलेट का भी सवाल आप देखेंगे
तो 7.5 करोड़ पोस्टल बैलेट आदि डाले जा चुके हैं जो फ्लोरिडा के हैं। तो अब उनमें भी क्या पोजीशन रही है, लेकिन जहां तक सुनने में आया है, देखने में आया है कि ट्रंप ने अपनी बढ़त बना रखी है और अभी ये तभी फैसला होगा जब इनके वोट की काउंटिंग होगी। जी। तो और जहां पर सवाल है, इन लोगों ने अपने अपने मुद्दों को उठाया है, चाहे वो माइग्रेशन का मुद्दा हो, चाहे इकोनॉमी का मुद्दा हो, इस तरह के जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, और फॉरेनर्स का मुद्दा हो, बाहर के इमिग्रेंट्स हो, उनको निकालने की बात की है ट्रंप ने। तो इस बात में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और लोग देखेंगे इस बात को, और उसी हिसाब से वहां पर वोट का जो कॉस्टिंग होगी उसी हिसाब से होगी कि उनको लोगों को फायदा है या नहीं है। अगर ये नॉन इमिग्रेंट के लोगों को यहाँ से बाहर निकालते हैं और वोटर हैं वो रजिस्टर्ड, तो वो भी वोट उनके अगेंस्ट हो जाएगा जो कैंडिडेट इस तरह की बात कर रहे हैं। जी अमीन जी, जो स्विंग स्टेट्स की आपने बात करी है, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमने हमेशा से देखा है कि अमेरिका के चुनाव में जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पर हमेशा रुझान बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक चीज़ पर टिके हुए नजर आते हैं, तभी शायद उनको स्विंग स्टेट्स यहाँ पर कहा जाता है। और जिस तरीके के इस बार अगर बात करें तो 31 अक्टूबर तक के सर्वेक्षणों के अनुसार अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस जो हैं वो थोड़ी सी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी। और जो फैसला लिया गया है कि जो बाइडेन की जगह पर कमला हैरिस को यहां पर खड़ा किया गया, और जिस तरीके से चुनाव प्रचार में वो जुटी और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने रफ्तार पकड़ी, क्या माना जा सकता है आपको कि यह फैसला सही था? नहीं, जहां तक सवाल है स्विंग का, तो स्विंग जो है रातों रात चेंज होती है, और वोट डालने से पहले भी माइंडसेट आदमी का चेंज होता है। आप भी वोट डालते होंगे, आपको पता होगा जी जी। कि वोट डालते डालते जब पहुंचते हैं वोटिंग बूथ पे, उस वक्त आदमी का क्या है और फाइनल वोट किस पे डाला, इस पे बड़ा डिपेंड करेगा। तो हम अभी एक्सपेक्टेशन ये लगा सकते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन क्या होगा या नहीं होगा ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि हमने किस तरह से देखा स्विंग को, कि स्विंग किस तरह हुआ, किस तरह वोट पड़े और फाइनल रिजल्ट क्या निकला। ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा कि हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ठीक। अच्छा अमीन साहब, भारत के साथ संबंधों की अगर हम बात करें तो अमेरिका के हमेशा से जिस तरीके से एस जयशंकर का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पिछले 5 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में भी अमेरिका के साथ जो भारत के संबंध थे उसमें लगातार प्रगति देखने को मिली है। और उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि आने वाले समय में जो भी, चाहे वो कमला हैरिस हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, जो भी राष्ट्रपति पद के विजयी यहाँ पर घोषित किए जाएंगे, उसके बाद भी भारत के साथ जो अमेरिका के संबंध है उसमें और ज़्यादा प्रगति ही देखने को मिलेगी, ऐसा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। तो आपको क्या लगता है कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध जो हैं वो और मजबूती की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, एस जयशंकर साहब की बात को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो हमारे कैरियर डिप्लोमेट हैं और मोदी जी की चॉइस हैं, जिसकी वजह से वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं जी। आप ये देखिए, दूसरी बात ही उनको बहुत कुछ तजर्बा है, और वो इस तरह की बात अभी इस वक्त जो चुनाव चल रहा है उनके मुंह से इस तरह की बात कुछ भी नहीं निकलेगी। लेकिन मैं तो चूंकि बाहर से हूँ इस वक्त, जो मैं वहाँ गवर्नमेंट में नहीं हूँ, लेकिन जो हमारा जो असेसमेंट है वो मैं ये बात को क्लियर कर कहूंगा कि देखिए 4 साल तक कमला हैरिस उपराष्ट्रपति रही और बाइडेन कैबिनेट में रही, लेकिन उन्होंने कभी भारत का रुख नहीं किया। हाँ, मान सकता हूं मैं कि भारत की वो कहलाती हैं कि भारत की तरफ से उनका कोई रुख अच्छा होगा, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल सिरे से नकारता हूं, क्योंकि 4 साल तक उन्होंने भारत की तरफ देखा भी नहीं, ना भी कोई अच्छे रिश्ते रखे उन्होंने जिससे कि वो आज बात करें। और वो पहली बार बन रही है वहां पर कैंडिडेट प्रेसिडेंट की। तो जहां तक सवाल है, कंपेयर करिए ना मोदी जी को भी, कि मोदी जी और ट्रंप के क्या रिश्ते रहे 5 साल। वो रेगुलर प्रेसिडेंट अमेरिका के थे, आए और गए, मिले, यहाँ तक कि उसके कैंपेन भी, लास्ट कैंपेन में मोदी जी ने कैंपेन किया। तो क्या रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल वेरी क्लियर कट है। और जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, वो तो कंट्री है, डिप्लोमेट्स हैं हमारे, और रिश्ते अगर नहीं बना के चलेंगे तो कैसे चलेगा। दोनों का व्यापार है, बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं, कुछ होनी है। तो दोनों एक दूसरे को फायदा है, अमेरिका को भी फायदा है। आज किसी मामले में मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारा इंडिया किसी मामले में कम नहीं है, क्योंकि उसने, इंडिया ने कमला हैरिस को एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब आई थी तो उनको यहाँ पर कश्मीर जाने नहीं दिया गया, और कश्मीर न जाने की वजह से उनके मन में कुछ दुख रहा, जिसका कारण उन्होंने ये किया कि 4 साल तक वो इंडिया में नहीं आई। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और मैं अच्छी तरह से सोच सकता हूँ कि अगर वो बनती हैं प्रेसिडेंट,
तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक अच्छा उनका पर्सनल सॉफ्ट रुख होगा, जी। क्योंकि वहां पे जो डेमोक्रेट्स हैं या जो वहाँ पे काउंसलेट्स हैं, यहाँ पे जहाँ पे कांग्रेस है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट का एक अपना अलग रवैया होता है, काम करने का तरीका अलग है, ज्यादा हस्तक्षेप करते नहीं है वहाँ पर राष्ट्रपति। बहुत रेयर केसेस में वहाँ राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो इसलिए जहां तक सवाल है कि जो हालात देखने को दिख रहे हैं, जो समझ में आ रहा है और जिस तरह की नीति है, और ट्रम्प ने बहुत मेहनत की है, इवन कूड़े की गाड़ी भी चला दी, जिसपे ये कहा जाता था कि ये व्हाइट कॉलर के हैं और ये अमीर लोग हैं, ये गरीबों की परवाह नहीं करेंगे। उन्होंने जनता को दिखा दिया। उन्होंने एक डिलीवरी बॉय का भी रोल अदा कर दिया और ये बता दिया कि हम जनता के साथ हैं। ठीक है, हम बड़े रईस आदमी हैं, पैसे वाले हैं, देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम कूड़े की गाड़ी भी चला के दिखा सकते हैं। और बिल्कुल। हम मेरा लोग के मेरा साथ हैं। अमीन साहब, मेरा अगला सवाल आपसे इसी मुद्दे पर था कि प्रचार प्रसार जिस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में काफी ज्यादा आगे नजर आए। उन्होंने कूड़े की गाड़ी यहां पर चला ली, जो छोटे छोटे मुद्दे थे, जिस तरीके से एक कूड़े का एक बड़ा मुद्दा यहां पर बनाया ट्रंप ने, और उसको किस तरीके से भुनाना है उन्होंने बखूबी ये दिखाया भी। जिस तरीके से वो कूड़े की गाड़ी चलाते हुए नजर आए, उससे पहले बर्गर बनाते हुए नजर आए, लोगों के बीच वो जा रहे थे, गोलियां तक चल गई इस बार राष्ट्रपति चुनाव में अगर बात की जाए, और ट्रंप को निशाना बनाया गया 2 बार। हालांकि दोनों ही बार वो खुशकिस्मत रहे कि किसी तरह का कोई नुकसान ज़्यादा उनको नहीं हुआ। हालांकि पहली बारी में तो गोली उनको छूकर भी निकल गई थी। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर इस चुनाव पर ज़रूर पड़ेगा। देखिए, बहुत प्रोफेशनली उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, इसका मैं अप्रिशिएट करूंगा। ये ट्रम्प साहब ने बड़ा प्रोफेशनली ढंग से इलेक्शन लड़ा है। जितना उन्होंने कैंपेन किया है, जितना दूर दूर तक वो गए हैं, इतनी कमला हैरिस नहीं जा पाई हैं। उनकी रीच उतनी नहीं हो पाई है वोटर्स के बीच में, इतनी पब्लिक एड्रेस उन्होंने इतने नहीं किए हैं। और आपको एक चीज और ये बता दूं कि उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि वो वाकई वो वहाँ के लीडर हैं। और जिस तरीके से यहाँ छोड़ के गए थे वो राष्ट्रपति भवन, यानी वाशिंगटन छोड़ना नहीं चाह रहे थे व्हाइट हाउस को, तो तब भी उन्होंने यही कहा था, आज मैं जा जरूर रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊंगा। उनके दिल में एक ये बात थी कि हम वापस आएंगे। इस ये पॉइंट भी उन्होंने लड़ा है इलेक्शन मान के, हमें वापस आना है। और जहां तक सवाल है, जो कुछ कमियां थी उनके अंदर, उन कमियों को उन्हें दूर करने की कोशिश की है और अपने को जिंदा रखा है 4 साल तक। जब इलेक्शन होने के बाद भी उन्होंने अपने को ये नहीं दिखाया, लाइवलीहुड दिखाया कि हम पब्लिक के बीच में हैं, जनता के लोग हैं, हम जनता में और हर बात पे चर्चा में रहे, चाहे वो नेगेटिव रहा या पॉजिटिव रहा, चाहे उन पे कोर्ट केसेस हुए, लेकिन वो जनता में जाने जाते रहे कि ट्रंप हैं। और उसी जगह कमला हैरिस उपराष्ट्रपति होने के बावजूद भी, चूंकि इनके ऊपर वो इफेक्ट पड़ने वाला है जो बाइडेन का है। बाइडेन एक नाकाम राष्ट्रपतियों में से गिने जाएंगे जिन्होंने कोई अपनी एक्टिविटीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं की। जो युद्ध चल रहे हैं उनमें सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं इनका इनिशिएटिव नहीं है। इनको जाना जाता है एक्शन के लिए। ट्रंप इज एक्शन प्रेसिडेंट। ये जो भी रहेंगे वहां पे एक्शन करेंगे और एक्शन से काम मिलेंगे, एक्शन से काम करेंगे, इकोनॉमी अच्छी सुधरेगी। वहां भी अभी इस वक्त बाइडेन रिजीम में इकोनॉमी ज्यादा ऊपर नहीं गई है, इकोनॉमी डाउन गई है, बिजनेसमैन नीचे गए हैं, उनकी इकोनॉमी गिरी है। तो ऐसा नहीं है। और वहां पे जो लड़ाइयां हैं वो चल रही, चाहे वो इजराइल की लड़ाई हो, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, रशिया की लड़ाई हो। आप देखिए ना, ये जो है ट्रंप का पहले ही कह देना, देखिए होता नहीं है प्रैक्टिकली 24 घंटे के अंदर, लेकिन बंदा इस बात को कह रहा है कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो 24 आवर में मैं यूक्रेन और रशिया युद्ध को जो बंद करा दूंगा। इट मींस बड़ा बढ़िया उनका एक्शन है। और वो दुनिया इस बात को जानती है कि रशिया से उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। वो रशिया को भी रोक सकते हैं, इधर से यूक्रेन की सप्लाई रोक देंगे। जब यूक्रेन की सप्लाई रोक देंगे तो ये युद्ध नहीं करेगा, उधर से उसको रोक देंगे, भाई उसको अटैक नहीं करेंगे। तो ये समझी जा सकती हैं बातें, और बहुत सी प्रैक्टिकल बातें हैं जो इकोनॉमी के ऊपर, जैसा कि ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं ये, और ये जानते हैं इस बात को। इकोनॉमी के ऊपर पहले भी उन्होंने अपने एक्शन लिए हैं। अभी इमिग्रेंट्स की बात की उन्होंने, इलीगल इमिग्रेंट्स को वो हटा देंगे। इससे पहले भी एक्शन लिए हैं उन्होंने, और कुछ कानून को सख्त करेंगे। तो आज जनता जो है ढीले आदमी को नहीं चाहती है, एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर को चाहती है। तो मैं समझता हूँ इस बात का भी, जो स्विफ्ट की बात आप कर रहे हैं, तो वो स्विंग इनके फेवर में जाएगा। ये एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ अमेरिका की जनता को चाहिए, बहुत हो गया ढीलापन। जी ठीक है अमीन साहब, आपने कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर गिनाए, लेकिन मैं एक जो पॉइंट है कि ट्रंप मजबूत दावेदार यहाँ पर हैं। जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, काफ़ी प्रोफेशनली वो राष्ट्रपति का प्रचार प्रसार करते हुए भी यहाँ पर नजर आए।
लेकिन कमला हैरिस की अगर हम बात करें तो जो भारतीय मूल के वोटर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और कमला हैरिस भी भारतीय मूल से आती हैं। ऐसे में क्या उसका फायदा कमला हैरिस को नहीं मिलेगा? और यही वजह भी थी कि कमला हैरिस को यहाँ पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार यहाँ पर घोषित किया गया, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि जो बाइडेन कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रहे थे, तो उसके बाद कमला हैरिस को मैदान में उतारना और जिस तरीके से ये पूरा प्रचार प्रसार कमला हैरिस के लिए भी किया गया, एक मंच तैयार यहाँ पर करने की कोशिश की गई, उसका कितना फायदा कमला हैरिस को मिल सकता है? मैं इसी बात से मैंने आपको पहले बताया कि देखिए, इनकी नीतियों से, जो बाइडेन की नीतियां हैं, उससे हमारे जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, वहाँ पे हमारे बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी लोग हैं वहाँ पे ठहरे हुए हैं और वहाँ रह रहे हैं, उनको कोई ज्यादा फायदा मिला नहीं है। और जहाँ तक कमला हैरिस का सवाल है, उन्होंने इंडिया के साथ कोई ऐसा रुख आगे बढ़ के नहीं दिखाया है। हमारे मोदी साहब के साथ आके मिलती, कभी विजिट करती इंडिया को, वो क्या है मतलब कहने का, वो वहाँ पैदा हुई है, बस यही है ना कि वो इंडिया मूल की है, यानी उनका नाम कमला है, बट शी इज ए क्रिश्चियन। वो हमारे इंडियन तो है नहीं, पैदा वहीं हुई है, उनकी मदर थी। अब ठीक है, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनको जो काम करने का तरीका है, जो उनकी सोच है, वो हमारे भारत के लिए पॉजिटिव नहीं थी, ना है और ना होगी। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा इंडियन डायस्पोरा के लोग उनको वोट करेंगे। अगर करेंगे भी तो मोदी जी के सपोर्टर जो है हमारे ट्रम्प साहब को, उनको करने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिएगा, जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा इस बात का कि वो ट्रम्प के ऊपर सारे वोट गए हैं। और स्विंग का जहाँ तक सवाल है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर दुनिया चाहती है और उसी को चुनती भी है और उसी को चाहती भी है कि जो उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके। तो एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हाउ कमला हैरिस कैन win the seat. Only Trump can seat the duty, their strongness, boldness and decisiveness. ठीक है अमीन साहब, आपके कहने के अनुसार तो ये माना जा सकता है कि ट्रम्प कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़त यहाँ पर लोगों के बीच बनाए हुए हैं और आने वाले समय में भी यही इसी तरह के कुछ परिणाम निकलकर सामने आएंगे और ट्रम्प एक बार फिर राष्ट्रपति पद पर काबिज होंगे। लेकिन स्थितियाँ जो हैं वो कई मायनों में अगर बात की जाए तो पूरे विश्व की नज़र इस चुनाव पर है और ये चुनाव जो है वो पूरे विश्व को प्रभावित भी करने वाला है। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का जिक्र आपने किया कि अगर ट्रंप ने जिस तरीके से दावा किया है कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर वो इस युद्ध पर विराम लगा देंगे, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित होंगी इस राष्ट्रपति चुनाव से और इसी के मद्देनज़र ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। आपको क्या लगता है ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस राष्ट्रपति चुनाव से प्रभावित होंगी और काफ़ी कुछ बदलाव जिनमें आ सकता है? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया इस बात को कि जहां तक सवाल है, इन्होंने कहा है कि ट्रम्प अगर आते हैं तो उन्होंने कहा है कि हम भाई युद्ध बंद कर देंगे, हम दोबारा रिव्यू करेंगे कि हमें किसका साथ देना है, किसको साथ नहीं देना, और हम किस तरह से किसके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको हम बढ़ाएंगे। जैसे हमारे बहुत समझौते हैं, हमारे यहाँ इंडियन क्रैक इंजन वगैरह बहुत से हमारे सौदे पड़े हुए हैं जो बीच में लिंगर ऑन हो गए थे, फैक्ट, और उनके समय में भी हुए थे और होना भी था। हमारे देश के और भी देशों के साथ में वो रिव्यू करेंगे कि उनके देश को क्या फायदा है या उससे इनको क्या फायदा होने वाला है, उनके देश के नागरिकों को क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। और वो ये होता है 1-to-1 कंट्री वाइज कि इनके क्या डायलॉग्स हैं, क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, उनको सारा रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके इनका, चूंकि 5 साल का पुराना अपना एक्सपीरियंस है ट्रम्प का, तो ट्रम्प अपनी जो नीतियां हैं उनको उन्होंने अपने ब्रेन में रखा होगा, माइंड में, कि हमें किस पे क्या लागू करना है, किस तरह करना है, किससे हमारे देश को फायदा होने वाला है। ये बहुत चीजें हैं जो उनके पार्टी की तरफ से होंगी, उनके पास होंगी, और उनकी गवर्नमेंट में सोच क्या है ये देखना होगा। जहाँ तक कमला हैरिस का सवाल है, उन्होंने कोई अभी इस तरह का 2-1 मुद्दे डाले हैं उन्होंने, तो इस तरीके से अबॉर्शन का, इस तरह के बहुत से दिए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ चुनावी मुद्दे हैं और चुनावी भाषण है उनका। वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, वो कोई ज्यादा इम्प्रेसिव है नहीं उससे, या उससे कोई ज्यादा उनको फायदा होने वाला नहीं है, जितना कि ट्रम्प ने बोल्डनेस से कहा है और आगे बढ़ के किया है। और उससे पहले भी लोग जानते हैं कि एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने बहुत से डिसीजन लिए और उससे फायदा था कंट्री का, नुकसान नहीं होने दिया उन्होंने, और ना कभी अपनी उन्होंने बात नीचे होने दी, हमेशा आगे बढ़ के किया है और कभी पीछे हटे नहीं है। जैसे आप हमारे देश के देख लीजिए, मोदी जी ने जो भी किया वो देश के हित के लिए किया और आगे बढ़ के किया। आज जनता इसीलिए उनको दोबारा लाई, तिबारा लाई, तीसरी बार हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने, उसका कारण इसीलिए जाता है
कि जो जनता उनको बोल्डनेस के नाम पे जानती है कि जो चाहते हैं वो करते हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे देश के हित के लिए। तो बहुत बड़ी बातें हैं, ये बहुत बड़ा माइंड होता है सेट, जो पब्लिक के दिमाग में रहता है। वो किसी कहने से वो ना ऊपर होता है ना नीचे होता है। तो इसी तरह ट्रम्प का सवाल है। ट्रम्प भी जाने माने एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बिजनेसमैन हैं, और कंट्री को कभी लेट डाउन नहीं करेंगे, ऐसा वो समझते हैं इस बात को। वहाँ की जनता इस बात को समझती है। जनता हर तरह से उनके साथ में है। आप देख लीजिए नहीं, एलन मस्क की जो सबसे बड़े रईस आदमी है, वो भी उनका साथ दे रहे हैं। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब यही दर्शाता है कि नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी है, थी और रहेगी। जी। अमीन साहब, कई और ज़मीनी मुद्दे भी हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या एक बड़ा मुद्दे की अगर मैं बात करूं कि गर्भपात का अधिकार एक बड़ा मुद्दा है जो वहां पर अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। ऐसे ही और भी कई सारे ज़मीनी मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है वो भी कितना प्रभाव डालेंगे इस बार चुनाव में? नहीं, देखिए, जब भी इलेक्शन होता है तो पब्लिक के दिमाग में तो मुद्दे तो होते ही, चाहे वो लोकल हो, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। हर मुद्दों पर विचार करके वोटर अपना डिसाइड करता है कि हमें किसको वोट देना है। जी। और जहां तक सवाल है बेरोजगारी का हो या पैसे का हो या इकोनॉमी का हो या व्यापार का हो, इसमें भी जैसी व्यापारी ग्रुप है, वो जानता है कि अगर इनके आने से हमें व्यापार में फायदा होगा तो व्यापारी इनको वोट देगा। और अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, जो यूथ हैं, वो देखेंगे कि अगर इन्होंने हमारे यहाँ से इमिग्रेंट बाहर कर दिए, नॉन इमिग्रेंट जो हमारे यहाँ के नौकरी कर रहे हैं, तो हमें फायदा होने वाला है, तो वहाँ का यूथ देगा। अभी इंडियंस भी देखेंगे कि हमारे लिए क्या पॉलिसी लाने वाले हैं। अगर ये उनके फेवर की पॉलिसी होगी या कर सकते होंगे तो इंडियंस भी उनका साथ देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सी चीजें हैं छोटी छोटी जो उनके सामने रखी हैं, वोटर्स के सामने। और वोटर जाते जाते, मैंने पहले भी कहा कि जाके वोटिंग मशीन तक पहुंचते हुए वोट डालने के लिए अपने, तब तक पहुंचते पहुंचते आदमी का माइंड चेंज हो जाता है। तो ये अभी से कहना बहुत एडवांस होगा कि ये क्या है। लेकिन हाँ, जो स्थिति बन रही है, जो स्थिति हो रही है, जो देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, उसमें कमला हैरिस के आगे हम देख रहे हैं कि इनका पलड़ा भारी है। यानी अमीन साहब, सीधे शब्दों में अगर कहें तो भारत के लिए अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा कमला हैरिस के मुकाबले। इसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा ही है कि पहले भी हमारे यहाँ आना जाना उनका था, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वहां गए। उन्होंने जिस तरह से उनका ऑनर किया, आदर किया, और एक फ्रेंडशिप भी बन गई थी उनकी, मोदी जी की और ट्रम्प की, जिसका नतीजा आपने देखा कि लास्ट इलेक्शन जो इनका हुआ था वहां पे पिछली बार तो बहुत कम वोटों से ये हारे थे। और वहां पर भी मोदी जी गए और इनको सपोर्ट करके आए। तो क्या लोगों के दिमाग में नहीं होगा हमारे इंडियंस के कि बिल्कुल। मोदी जी इनके अगर ये बनते हैं तो मोदी जी के साथ इनके अच्छे रिश्ते होंगे, हमारे देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते होंगे। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जहां तक कमला हैरिस का सवाल है, आपने देखा 4 साल उपराष्ट्रपति रहने के बावजूद भी वो कभी इंडिया भी नहीं आई, ना कभी इंडिया के लिए कोई शब्द बोला उन्होंने। बल्कि जब वो एमपी थी तो उन्होंने उल्टी बात की, कोशिश की जाने की कश्मीर में। कश्मीर का मुद्दा उनको ज्यादा था, क्योंकि वो लगता है मुझे पाकिस्तान सपोर्टर हैं। इस बात को लेके दिमाग में होगा उनके, या जो भी उनके दिमाग में हो। लेकिन उन्होंने कभी भारतवासियों के लिए कोई अच्छी बात नहीं की है, जिससे समझा जाए कि वो अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो कुछ इंडिया को कोई अलग से बेनिफिट होने वाला है। वरना वो डिप्लोमेसी तो हमारी यही है, हर कंट्री के साथ में, कोई जीते कोई हारे, उससे कोई लेना दे। जैसे शिवशंकर साहब ने कहा इस बात को कि हमारे रिश्ते, देखिए जो रिश्ते हैं वो तो रहते ही हैं डिप्लोमेटिक स्तर पे, लेकिन एक कुछ अफेक्शन भी हुआ करता है। जो अफेक्शन ट्रम्प का मोदी के साथ में है या मोदी का ट्रम्प के साथ में, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और वो देखने को मिला था और फिर भी मिलेगा। जी बिल्कुल। और अमीन साहब, जिस तरीके से अमेरिका की एक छवि है सुपर पावर की, अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल राष्ट्रपति यहाँ पर अमेरिका को मिलेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आपने तमाम बातें यहाँ पर रखी, उससे तो साफ जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर दोबारा से राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका जो है, जो सुपर पावर का एक तबका अमेरिका को मिला हुआ है, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी और ज़्यादा पावर यहाँ पर अमेरिका को मिलती हुई नजर आएगी। भाई, नेचुरली आप देखें ना, इंडिया भी फुल सपोर्ट करेगा उनको, ऊपर से ज्यादा जरूरत से ज्यादा उनको सपोर्ट करेगा। उधर रशिया भी एंटी है, रशिया भी उनके सपोर्ट में आ जाएगा। बहुत बड़ा। अच्छा, दूसरी बात मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जब ये ट्रम्प थे प्रेसिडेंट, तो ये कोरिया भी विजिट करके आए थे। क्या गए? अभी ये जो राष्ट्रपति हैं वो नहीं गए ना ही कमला हैरिस गई वहां पर कोरिया में। तो कोरिया से भी जो तनाव का रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। बहुत फर्क पड़ेगा इनका, ऐसा नहीं है। और जहां तक सवाल है ट्रम्प का,
एक कोशिश की है पिछली बार भी लोगों से मिक्सअप होने की। इसका नतीजा आपने देखा कि ये कोरिया तक गए और कोरिया के तानाशाह से भी मिल के आए थे। तो ये सब क्या दर्शाता है कि अगर ये सुपर पावर हैं और उसके साथ में वो सपोर्ट भी करेंगे दूसरे कंट्रीज को, तो दूसरे कंट्रीज भी इनके बारे में एक अच्छा व्यू रखेंगे और इनके साथ आने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि कई जो वार चल रही हैं उसमें जो नुकसान हो रहा है अमेरिका का, वो नुकसान भी जो युद्ध हैं उनके रुकने से बात बनेगी और उससे क्या होगा कि अमेरिका का फायदा होगा, अमेरिका को फाइनेंशियली नुकसान कम होगा, जो और अपना ध्यान वो डेवलपमेंट में लगाएगा, ना कि वार में जो चल रहा है उनका दिमाग वो कम होगा और इससे बड़ा फायदा होने वाला है अमेरिकन की भी जो क्षतिपूर्ति है वो पूरी होगी इस मामले में, जो उनका नुकसान। ठीक देखिए है। जो भी है टैक्स कुल मिला के जनता के ऊपर ही टैक्सेस लगते हैं, चाहे देश में किसी देश की भी लड़ाई हो रही है, क्या कोई भी सपोर्ट कर रहा है, अगर उस देश ने सपोर्ट किया है किसी को, देखिए यूक्रेन में भी उन्होंने डोनेशन ही दिया है, वहां उन्होंने कोई माल बेचा नहीं है अपना, उन्होंने डोनेशन के तौर पे दिया है। जी। हाँ, अगर ये सौदा आर्म्स डील होती तो उसमें पैसा अमेरिका को आता, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। यही हाल इजराइल को भी मैं देख रहा हूँ, वहां भी कोई इनको पैसा नहीं मिल रहा है। ये मीन्स अमेरिका लड़ रहा है अपने आप में। अमेरिका अगर लड़ रहा है तो उसकी इकोनॉमी नीचे जा रही है और ठीक है। इकोनॉमी बहुत नीचे आई है लड़ाई में, और मैं समझता हूँ कि बहुत फर्क पड़ेगा इस बात का। चलिए अमीन साहब, हमारे साथ आप जुड़े, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो सुपर पावर का सुपर बॉस कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आज से चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लगभग 20 दिन ये प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा इसका भी खुलासा हो जाएगा। फिलहाल नजर बनी रहेगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।